बंते जी, नमो बुद्धाय। बंते जी, प्रश्न है कि सोतापन्न के मतलब क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे जाने कि कौन सोतापन्न है या हम है कि नहीं। तथागत के ऊपर जिसकी अचल श्रद्धा है, अचल श्रद्धा यानी बिल्कुल न हिलने वाली श्रद्धा। अंश मात्र भी उसके मन में डाउट नहीं आता तथागत के बुद्धत्व के प्रति। ऐसा धर्म रत्न के प्रति अचल श्रद्धा, अंश मात्र भी डाउट नहीं आता कि अरे धर्म गलत है करके। संघ के प्रति, भगवान का जो संघ है जैसे सारिपुत्र, महामुगलन आदि, इन संघों के प्रति, इनके प्रति अचल श्रद्धा कि भगवान ने जिस मुक्ति का बोध किया उसी मुक्ति के सहारे ये मुक्त हुए, तो ऐसा संघ, परिशुद्ध संघ रहा है। ऐसी अचल श्रद्धा और आर्यकांतशील, अखंड, यानी पंचशील में एक भी शील न टूटे, ऐसा शील, ये चार धर्म जिस व्यक्ति में उत्पन्न हो गए हैं, उसने अपने आप को बोलना चाहिए कि मैं श्रोतापन्न हो गया हूं। बंदा तो में ये गुण, आदरणीय सुखी हो। मेरा ये प्रश्न था, जैसे नरक का, जैसे वो नरक में उत्पन्न होते हैं तो हम्म। वो एक मल से भरा हुआ है, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं नरक में। तो जैसे यहाँ भी जैसे लैट्रिन में कीड़े निकल आते हैं किसी के, तो क्या उसको उस नरक में कहेंगे या ये अपाय लोक में मानेंगे इसको? वो अपाय लोक का है, इससे भयानक है वो निरय। यानी ये तो केवल उदाहरण के लिए, देखने के लिए ऐसा समझो कि अरे यहाँ का जीव है, ये संसेदज अधिकांश स्वरूप से होते हैं जो असुचि के इसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये ऐसे यहाँ है, यहाँ तो हमको वो कीड़े दिखाई देते हैं, वहां पे ऐसा ही शरीर जैसा है, वो शरीर वहां जन्म लेता है। ठीक है। तो वो कैसी वेदनाओं को भोगता होगा, वो कैसे दुख को भोगता होगा, उसका है वह। तो वो भी जन्म है उसका। ये तो तिरच्छान लोक में हो गया, वो दूसरा लोक है। ठीक है, तो निरय में उस तरह के होते हैं। वंदना में सुखी हो। अ, अभी एक एग्जांपल दिया कि मुझे जैसे गोला दिखाई दिया, तो हर एक को अलग अलग चीज दिखाई देती है, तो फिर प्रॉपर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, अदरवाइज हमें कुछ बातें समझ में आने लगी, तो वो कैसे समझेंगे? हाँ, ध्यान का विषय गुण होता है। मैं अक्सर करता हूँ, कहता हूँ, ध्यान ऐसा है कि क्योंकि की सारी चित्त की चेतनाएं होती है ना। अब जैसे मैंने गोला बोल दिया ना, आप में से 167 लोग अभी सुन रहे हैं, इसमें से आज कोई ध्यान करेगा ना, उसको गोला दिखाई देगा, इन्हें देखा ही देगा। क्यों? क्योंकि भंते जी ने गोला कहा। गोला वाला कुछ नहीं होता, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है। यदि मैं कहीं सींग देख दूं, कि कह दो कि धम्मसेन भंते जी के सर पर सींग दिखाई दिए, तो आप में से लोग देखना शुरू कर देंगे, अच्छा भंते जी के ऊपर सर पे सींग है करके, ऐसा दिखाई देंगे। तो वो नहीं है, वो नहीं। ध्यान का विषय बड़ा गुप्त और गूढ़ होता है। ध्यान के लिए विशेष तरह से भंते जी से वो वन ऑन वन टॉक जो कहते हैं ना, कि एकांत रूप से बैठकर या बात करके पूछना चाहिए कि भंते जी इस तरह से, सबके सामने बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वायरस की तरह है ध्यान का विषय। वायरस पता है ना, एक को, एक की समस्या हो गई वो सबकी समस्या हो जाती है। जैसे किसी को नजला जुकाम हो गया घर में, तो सबको फैल जाता है कि नहीं। वैसा ही ध्यान का विषय है। तो कई बार हम मुख से कहते ही गलत तरह से कह दे, और उस गलत तरीके को बताते ही यदि उस तरह का किसी दूसरे का अनुभव हो, तो उसे लगता है कि हाँ वाकई में मुझे भी ऐसा हुआ है करके, तो ये सही होगा। नहीं। इसीलिए ध्यान के बारे में भिक्षुओं के साथ एकांत रूप में बातचीत करें, और क्रमानुकूल की, ये अभी मैंने ध्यान किया है, इसको अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर मैं अभी ऐसा कर रहा हूं, फिर अभी ऐसा कर रहा हूं, इस तरह से दीर्घ काल तक अभ्यास करते हुए जाकर ही फिर धीरे 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 आने वाली, जब भिक्षु कहे नहीं नहीं इसको कंटिन्यू करते रहो, उस पर चिंता मत करो, तो वाकई में उसका चिंतन न करते उसको छोड़कर कंटिन्यू करना चाहिए। वो कंटिन्यू करते 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 उसमें भी जब आगे बढ़ जाओगे, तब फिर भिक्षु आपको देखेगा कि हाँ अब इनको और थोड़ा इंस्ट्रक्शन की देने की जरूरत है, तब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए ध्यान को पब्लिकली कभी बताने की आवश्यकता नहीं। वो बिल्कुल गुप्त स्वरूप से, गुड़ स्वरूप से, एकांतिक बातचीत में करो तो अधिक ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक। वंदा में बंते। वंदा में बंधे। सुखी हो।
भंते, मुझे यह पूछना है कि जो अरहंत होते हैं उनका चित्त जो होता है वो कहाँ होता है? कैसा है? अभी हम बातचीत कर रहे हैं, यदि हमारा मन अभी यहाँ है तो अरहत हाँ। का भी ऐसा यही होता है, वो कहीं और नहीं भागते रहता। अरहंत के चित्त में और हमारे चित्त में इतना होता है, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके बात के अर्थ का अनर्थ करने का भाव मैं रख सकता हूं मेरे चित्त में, क्योंकि हम लोग अरहंत नहीं है। आपकी बात सुनकर केवल उतनी ही बात है, उसके प्रति ना तो राग जागे ना उसके बाद द्वेष जागे, ऐसा चित्त तो अरहंत का होता है। जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर की क्रियाओं के लिए जो चित्त की आवश्यकता है उतना काम करता है। उस चित्त की चेतना से राग द्वेष मोह आदि अकुशल उत्पन्न नहीं होते, ऐसा ही चित्त उसका होता है, क्योंकि उसे रस भी समझ में आता है, उसे अच्छा बुरा ये दोनों ही चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अर्थात अनंत का जो चित्त है वह धर्म के लिए जहां जहां आवश्यक है वहां वहां स्थिर होता है। वंदा में भंते जी। सुखी हो। भंते जी, उपोषण के दिन में हम खाने के लिए कुछ अच्छा बनाते तो मतलब एक ही टाइम खाना खाते, तो इसलिए कुछ अच्छा मतलब नॉन वेज वो बनाते, तो इसमें कोई दोष की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है। केवल ध्यान रहे कि मार कर नहीं लाना है, हिंसा कर कर कोई भी प्रणीत आहार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और भोजन के लिए हमेशा, अभी उपोषित लेते हैं तो उपोषित में वह बात भी ध्यान में रखें कि ये भोजन केवल जीवन यापन करने के लिए है, ऐसे धर्म का भी चिंतन करना चाहिए। आसक्ति से युक्त होकर उस जीवन भोजन को मत करो। ठीक है। जीवन में जितना आवश्यक है उसको ध्यान में रखो। अभी धीरे धीरे उसको अभ्यास करो कि ये भोजन आसक्ति रहित हो जाए। जैसे आपने बहुत सारा खाना बनाया और उसमें कुछ बच जाए, तो मन में अंश मात्र भी नहीं रखना कि ये जो बचा है ये मैं कल सुबह गर्म करके खाऊंगा। ऐसा होता है ना। अरे भैया देखो, अभी तो समय हो गया, मेरे को ये 2 पीस बच गए, अब मैं इसको फ्रिज में रख के कल सुबह पूरा दिन लगा रहेगा, मेरे 2 पीस फ्रिज में रखे हैं, हाँ मेरा खाना रखा है, सुबह तो खाऊंगा, रात को मर जाए तो क्या होगा। तो वो जो बात है वहां पे उसको पकड़ के रखा है। तो हम्म, कर कर क्या रहे हैं, उपोषित कर रहे हैं, विकाल भोजना, और पूरा दिन भर चिंतन किस चीज का है, भोजन का चिंतन हो रहा है। मेरे 2 पीस, मेरी कटोरी रखी है सब्जी की, फिर तुमने उपोषित लिया है, बाकी लोगों ने तो नहीं लिया है ना। तो ए, मेरा आज उपोषित है, मेरा खाना नहीं खाना, ठीक है, तुम अपना बना लो, तुम्हारे लिए बना है ना मेरी सब्जी, मैं कल सुबह खाऊंगा। ऐसा 10 दिन भर बोल रहा है तो उसका उपोषित पूर्ण होगा क्या? नहीं होगा। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि ऐसा होता है। कई बार मेरे मन में भी ऐसा जाग जाता है कि आज नहीं पिछली बार ऐसा ही हुआ था। फिर खुद को ही देखकर से लज्जा आती है, अरे अब क्या करना है करके इसका चिंतन नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, बड़ा टेस्टी गाजर वाजर का हलवा आ जाए और समय खत्म हो जाता है और उपासक भूल जाता है, तो हम अनायास ही बोल ही देते हैं, कोई नहीं उपासक रख के चले जाओ, हम बाद में खा लेंगे। और यदि दिन भर हमारे मन में लगा रहा कि अरे गाजर का हलवा रखा हुआ है, कल गर्म करके खाओ कि ठंडा खाओ, और पूरा दिन भर चिंतन करते रहे तो वो गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो वैसा ना करना। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे मन में भी, पता चल जाता है अरे रखा तो है, कल खाऊंगा, तो फिर हमको ही खुद थोड़ी देर बाद लज्जा आती है कि अरे खाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर कोई आ जाए कि बंते जी कुछ है खाने के लिए, हाँ हाँ ये लो, बांट देते हैं हम। अभी हम तो यहाँ अकेले रह रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर जंगल वंगल में रह रहे हैं, तो कई बार कुछ लोग लाकर कुछ चीजें रख देते हैं, तो उसके प्रति भी इच्छा जागे तो प्रणीत आहार पहले दे दो। तो वो वैसी इच्छा मत रखो, बढ़िया खाना खाओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु उस खाने को खाते समय उसको पकड़ के जो खाना है वैसा मत करो। परिशुद्ध आहार, परिशुद्ध आहार यानी जिस आहार को खाने से तुम्हें दोष ना लगे। कैसे? हिंसा करके लाया हुआ आहार न होना चाहिए, चोरी करके लाया हुआ आहार न होना चाहिए, फंसा कर लाया हुआ आहार न होना चाहिए। धर्म से अर्जित, धर्म से निर्मित भोजन आप करो, और उस भोजन को कर कर मैं
इस भोजन का अभ्यास, इस भोजन को धर्म साधना के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, ऐसी चेतना लगकर भोजन करो। कोई आवश्यकता नहीं, तुम कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खा लो, है ना। कबाब खाना है, कबाब खा लो, जो खाना है खा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, पर केवल धर्म के अनुसार हो, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, इतना परिपूर्ण है। ठीक, ठीक है। नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, हमारे जीवन में हम सुख खोजते कहाँ हैं, है ना। खान पान में ही तो कुछ सुख खोजते हैं। भगवान के समय में बड़ी अजीब बात थी, भगवान ने जब नियम बनाया ना, शुरुआत में नहीं था, पर भगवान ने जब नियम बनाया कि भिक्षु विकाल भोजना नहीं करना, तो अनेक भंते जी लोग नाराज हो गए थे। क्यों? क्योंकि टेस्टी टेस्टी खाना बनता कब है? शाम के समय बनता है। अभी देखो ना, मैं अभी अभी जाऊं तो चौक में मुझे 100 दुकान मिलेंगे जहां मोमो मिलते हैं खाने के लिए। हम्म, तंदूरी मिलती है खाने के लिए, या फिर प्रणीत ऐसा टेस्ट ऐसा खाना खाने को मिलता है। परंतु सुबह 10 बजे 11 बजे कहीं चले जाओ, कुछ भी नहीं, दुकान ही नहीं खुलते। जब दुकान ही नहीं खुलते तो कैसे होगा, है ना। तो प्रणीत आहार जो है वो केवल और केवल शाम को मिलता है। तो भगवान के समय में भी ये बात होती थी, तो जिस कारण से भिक्षु लोग कहते थे कि भगवान विकाल भोजना तो आपने जो बनाया वो बड़ा गलत। फिर भगवान ने जो भिक्षुओं को समझाया कि भिक्षुओं, इस तरह से चिंतन मत करो, धर्म का इस तरह से चिंतन करो। तो जब भिक्षुओं ने सीखा, अभ्यास किया, तो वो भी पूर्ण हो गया उनका। ऐसा है। तो इसीलिए उपासक उपासिकागण इस बात को ध्यान में रखो कि धर्म का अभ्यास कैसे करना चाहिए करके। ठीक है।